मैं हूँ राज स्मैक और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से जिंदा बाहर बचकर कैसे निकला जाता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ भी उन जगहों पर टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुण जाने बिना आप एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। इस बार मैं आया हूँ गोरम घाट, जिसे बंगाल हिल स्टेशन दार्जिलिंग भी कहते हैं। ये एक बड़ा ही सुनसान इलाका है। ये एक बहुत ही खतरनाक दूर दराज इलाका है और यहाँ घाटियाँ, खतरनाक झरनों और जानलेवा जंगलों को पार करने के लिए मुझे अब तक का सारा अनुभव इस्तेमाल करना होगा। चाहे ऊंची चोटियाँ हो या घने जंगल, चुनौतियाँ कभी कम नहीं होती। मैन वर्सेस वाइल्ड विद राज स्मैक। मैं अभी भारत की ओल्ड रेंज कही जाने वाली इस जगह में करीब 3800 फीट की ऊंचाई पर हूँ। यहाँ से होगा मेरा सफर शुरू। ये है गोरम और मैं इसके सबसे खतरनाक इलाके में उतरा हूँ। ये सारा गर्जा पहाड़ों का हिस्सा है। ये लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, दिल्ली से लेकर दूसरी ओर गुजरात तक। ये जगह भारत के सबसे खतरनाक दूर दराज इलाकों में से एक है। ऐसी जगहों में कुछ भी आसान नहीं होता। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं है, बल्कि एक रेलवे लाइन है जो करीब 90 साल पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और उनमें से करीब 1% लोग यहाँ के खतरनाक जंगल और घाटियों में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप इन जगहों में भटक जाते हैं तो यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं। अभी मेरे चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और घना सुनसान जंगल है। मेरे पास एक पानी की बोतल है, एक चाकू और कुछ जरूरी सामान है। और हर बार की तरह मेरे सफ़र में मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। लेकिन नियम बहुत ही कड़े हैं। ये ना तो मुझसे बात कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई सहायता। ये सहायता तभी करेंगे जब सवाल जिंदगी और मौत का होगा। अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और घना जंगल है। गर्जा पहाड़ों के उत्तर में यहाँ के जनजातीय लोग सदियों से रह रहे हैं और उन्हें इस जगह में रहने के लिए महारत हासिल है। अगर मैं उन तक पहुँच गया तो यहाँ से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे दिशा का सही अंदाज़ा लगाना होगा। दिशा पता लगाने का सबसे आसान तरीका है पेड़ की छाँव को देखना। अभी पेड़ की छाँव उस तरफ है, यानी सूरज उस तरफ जा रहा है। सूरज अभी ढल रहा है पश्चिम की तरफ और सामने की तरफ है पूर्व और उस तरफ है उत्तर और मुझे जाना है उत्तर में, यानी उत्तर सामने की तरफ। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर सही तकनीक इस्तेमाल की जाए तो इस रास्ते से जल्दी नीचे उतर सकता। इस तरह पहाड़ से नीचे उतरने को स्ट्रीट रनिंग कहते हैं। इसके लिए अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पीछे रखिए, घुटनों को ढीला रखिए और पत्थरों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कीजिए। इस तरह पहाड़ से नीचे तो उतर चुके हैं। यहाँ तापमान यकीनन ज़्यादा है। यहाँ आप कई दिनों तक पैदल चलते रहेंगे, फिर भी आपको यहाँ कोई इंसानी बस्ती नहीं मिलेगी। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लड़के यहाँ घूमने के लिए आए थे और वो रास्ता भटक गए। वो जिस जगह उतरे थे वो उस जगह से बहुत दूर चले गए और इन घाटियों में रास्ता भटक गए। वो पूरे दिन चलते रहे और फिर रात हो गई और रात में जिस जगह रुके थे वहाँ पास में ही एक भालू की गुफा थी और उस भालू ने इनके ऊपर हमला कर दिया। वो 4 जने थे, इसीलिए भालू को भगाने में कामयाब रहे। भालू के हमले के बाद वो लोग 1 मिनट भी इस जंगल में नहीं रुके। वो बस चलते रहे और सुबह होते होते वो किसी बस्ती तक पहुंच गए और उनकी जान बच गई। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो खाने का इंतज़ाम कर लीजिए। इस इलाके में बहुत सारे टिड्डे हैं। अगर आपको अपनी एनर्जी बनाए रखनी है तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। देख रहे हैं आप इन्हें खा सकते हैं। ये गर्दन पकड़िए, इसको मरोड़िए और उसको खींच लीजिए। गर्दन के साथ आंत भी बाहर आ जाएगी। फिर इसके पैर तोड़ लीजिए और अब आप इसे पूरा खा सकते हैं। वैसे आप इसके पैर भी खा सकते हैं। पेट भरने के लिए मुझे कम से कम 20 टिड्डे खाने होंगे, लेकिन फ़िलहाल यही काफ़ी हैं। मुझे लगता है जल्द ही बरसात होने वाली होगी, क्योंकि अभी आसमान में देखें तो गहरे और काले बादल गिर चुके हैं और अक्सर ऐसे बादल लो प्रेशर से पहले बनते हैं। और इसके अलावा जब बरसात होने वाली होती है तो आवाज़ें भी काफ़ी दूर तक जाती हैं और ऐसा नमी से बने एडवांस फेयर की जैसे होता है जो किसी एम्पलीफायर की तरह काम करने लगता है। और साथ ही आपको जंगल में एक खास तरह की खुशबू आएगी, जैसे कुदरत बरसात का पानी लेने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। जंगल में घने पेड़ पौधे होने के कारण ये वातावरण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन इलाकों में कोई पता नहीं मौसम कब ख़राब हो जाए।
अभी कुछ देर पहले यहाँ बहुत ही करारी धूप थी और कुछ मिनटों में यहाँ मौसम ख़राब हो गया, बरसात आने लगी है। गोरम में सिर्फ दो ही मौसम होते हैं, एक बारिश का और दूसरा गर्मियों का। यहाँ देखिए जंगल कितना घना है। मैं अकेला ही हूँ, मुझे हर तरफ नज़र रखनी होगी। जंगल यहाँ खतरनाक जानवर तो हैं, उसके साथ खतरनाक जहरीले सांप भी हैं, जैसे कि कॉमन कैट, रसल वाइपर। मुझे उन सब का ध्यान रखना होगा और हर कदम संभल के रखना होगा। आराम से, तू मेरे पीछे गया ना। यहाँ काफ़ी घास फूस है। गोरम में करीब 8 किस्म के जहरीले सांप पाए जाते हैं और इन जंगलों में 6 फीट लंबे गिजली भालू भी, जिनका वजन 250 से लेकर 300 किलो तक हो सकता है। इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे कहीं दूर खुले इलाके में जाना होगा। इस रास्ते को देख रहे हैं आप, घास के अंदर से रास्ता जा रहा है। अक्सर ऐसे रास्तों पर हिरण या फिर गिजली भालू या फिर चीते चलते हैं। वो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ रुकावटें कम हो। अगर आप भी नहीं चाहते कि रुकावटें आए तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस इलाके के उत्तरी हिस्से में हूँ और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ हिरन की लीद है, देख रहे हैं आप। और आप दरअसल इन्हें खा सकते हैं, क्योंकि हिरन अपना खाना बहुत ही जल्दी पचा लेते हैं, तो खाने के सारे पौष्टिक तत्वों को वो सही से हजम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे ही जानवर की लीद खाइए जो शाकाहारी हो, क्योंकि ऐसे जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं। पुराने ज़माने में लोग सर इन्हें खाते थे क्योंकि वो इन्हें मल्टीविटामिन मानते थे। वजह यह है कि सारे पौष्टिक तत्व इनमें होते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। खरगोश कभी कभी अपना ही मल खाकर देखते हैं कि वो पूरी तरीके से पचा है या नहीं। इसका स्वाद बहुत ही ख़राब है। मैंने ये एक बार खा लिया, दोबारा नहीं खाऊंगा। कहते हैं कि कुछ ना करने से बेहतर है आप लगातार चलते रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद मुश्किल में फंस सकते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है और बस मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। लोग से ज़िंदा रहने से जुड़े जज्बे की बातें करते हैं। ये जज्बा हम सब में होता है, लेकिन हर कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगने लगता है कि अब ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं बची है, लेकिन ये जज्बा हम सब में होता है। बस कुछ लोग हिम्मत कर लेते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। जब तक आपके शरीर में जान हो आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कब समय आपके साथ हो जाए। ओ वहाँ देखिए, वहाँ नीचे कोई जलधारा बह रही है, तो उसके पास चलते हैं। ये पानी घाटियों से बहकर नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप किसी दूर दराज इलाके में हो तो सबसे अच्छा होता है नदी के सहारे आगे बढ़ना, क्योंकि नदियाँ अक्सर नीचे की तरफ बहती है, लेकिन पानी उसी दिशा में बहता है जहाँ रुकावटें कम हो। यहाँ देखिए, ये सारा पानी कहीं ऊपर घाटियों से बह कर आया है। कल यहाँ बहुत तेज़ बरसात हुई थी, ये सारा पानी उसी बरसात का है। बरसात के पानी को आप पी सकते हैं। ये देखिए, ठहरे हुए पानी के मुकाबले बहता हुआ पानी काफ़ी साफ़ होता है। ये पानी काफ़ी साफ़ है। सबसे पहले मैं मुँह धो लेता हूँ। चलो पानी तो पी लिया है, प्यास भी बुझ गई है। अब इस जलधारा के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये जलधारा ढलान की तरफ चल रही है। करीब 5 बज रहे हैं, शाम होने वाली है। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए पानी की जलधारा के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये जलधारा किसी नदी में जाएगी और नदियों के किनारे अक्सर बस्तियाँ होती हैं। पता नहीं जलधारा कहाँ पे जाएगी, लेकिन इसका साथ छोड़ दिया तो शायद उसी को फंस जाऊँगा इस जंगल में। ठीक है, पहले मैं कूद जाता हूँ, फिर तुम आना। चल दे। ठीक है, लाओ अपना हाथ दो, पहले कैमरा दो। नदी में गीले और बड़े पत्थर गिरे हुए हैं जिन पर काई जमा है।
उनके सहारे आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ये काफ़ी फिसलनदार होते हैं। ऐसे नदी किनारे गिरे पत्थरों पर थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसे पत्थरों के नीचे जहरीले जानवर रहते हैं। अब यहाँ जंगल में कुछ खुली जगह आ चुकी है। ये नदी का पानी तो बहुत आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं इसके साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है गोरम के सबसे खतरनाक जहरीले बिच्छू। कोई मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। इसके पीछे का आप कांटा देख रही हैं, इसके अंदर बहुत सारा क्लोरोटॉक्सिन वेनम होता है। अगर ये कांटा आपके शरीर के अंदर गाड़ दिया तो आपको बहुत ही असहनीय दर्द होगा और आपके नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी वीक कर देगा। ये एक बहुत ही बड़ा है। और ये है इसके पिंजर। ओह माय गॉड, ये काटने की कोशिश कर रहा है। ये बिच्छू इतने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। चलो जाओ तुम। अगर यहाँ ज़रा सी भी चूक हुई तो वह आपकी मौत का कारण बन सकती है। जंगल के मुकाबले नदी के सहारे आगे बढ़ना आसान होता है। काफ़ी थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब मुझे बताया गया कि इस बात में गर्जा पहाड़ों के हिस्सों में जाना है तो मैं थोड़ा डर सा गया था, क्योंकि यहाँ के जंगलों और घाटियों में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं, जैसे कि तेंदुए, चीते, बिजली भालू। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, जब तक मेरा सामना जंगली जानवर से नहीं हुआ और आगे भी ना हो। दिन के वक्त जंगली जानवर झाड़ियों में छिपकर आराम कर रहे होते हैं और शायद आप पर नज़र भी रख रहे हों। अंधेरा होते ही भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यहाँ देखो, यहाँ नीचे कुछ फल गिरे हुए हैं। इन्हें देख रहे हैं आप, ये अंजीर के फल हैं। ये खाने लायक होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं जो आप खा सकते हैं। ये तो पूरी तरीके से ख़राब है। अक्सर यहाँ के बंदर ऊपर चढ़ते हैं, उनको नीचे गिराते हैं। यहाँ पे जितने भी गिरे हैं वो सारे के सारे सड़ चुके हैं। ऊपर से कोई दूसरा फल तोड़ता हूँ ताज़ा। ओह, तो देखिए ये काफ़ी फ्रेश है। चलो ठीक है, इतने बहुत हैं। पानी में इन्हें धो लेता हूँ साफ। इन्हें धोने से इनके ऊपर जमे बैक्टीरिया पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे और इनसे आपको ताकत मिलेगी। अब इन्हें खाते हैं। अंजीर के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, थोड़ा ही सही, लेकिन मुझे अब खाना मिल चुका है, इसीलिए अब मैं वापस नदी के सहारे आगे बढ़ सकता हूँ। वाकई में कमाल का नज़ारा है। शुरू से इस जगह पसंद है, जहाँ पहाड़ हो, नदियाँ हो, जंगल हो। और जब मैं इस जगहों में जाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इस जगहों में भटक जाते हैं और हमारे पास ना तो खाना होता है और ना ही पानी, और ऊपर जंगल की मुसीबतों का सामना भी करना, तब आपका इस जगहों में एक पल भी निकलना बहुत मुश्किल होने लगता है। ये बात सही है कि हम घर के मुकाबले जंगल में शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को यहाँ के माहौल में ढाल लेते हैं तब आपको यहाँ सब कुछ आसान लगने लगता है। आगे गहराई बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से चलता हूँ। रुको 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 भाई, रुक जाओ। आगे गहराई बहुत ज़्यादा है, रुको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ, करीब 70-80 फुट गहरा होगा। चलो वहाँ में चलते हैं, आराम से ना। ये ढलान काफ़ी खड़ी है, अगर इससे नीचे उतरने की कोशिश की तो जान भी जा सकती है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं नीचे तक पहुंच सकूं। मैं उस खड़ी ढलान के पास में एक नाले के सहारे इस जगह से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ रास्ते में काफ़ी नुकीली और फिसलनदार चट्टानें हैं और यहाँ जान जाने का पूरा जोखिम है। अब तो नीचे उतरने का कोई रास्ता ही नहीं है।
एक काम करता हूँ, इन पेड़ की जड़ों को पकड़ता हूँ। वैसे तो ये पेड़ की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन झरने के पानी से ये पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। इन्हें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैंने इस झरने को तो पार कर लिया है, लेकिन गहराई अभी भी और नीचे जा रही है और यहाँ खतरा और भी ज़्यादा है। मुझे ये कोई रेलवे का पुराना पुल लग रहा है जो करीब 150 फुट ऊंचा है, शायद उससे भी ज़्यादा। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा पुल जंग खा गया है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर चढ़ गया तो इन पटरियों के साथ यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखते हैं ये पटरियाँ कहाँ तक ले जाती हैं। गोरम में ऐसी सैकड़ों किलोमीटर लंबी पटरियां और पुल हैं जो सुनसान खानों या फिर खाली शहरों तक जाती हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश सरकार ने इन पटरियों को बनवाया था खदानों से कच्चा माल ढोने के लिए। मैं इस पुल के ऊपर जा रहा हूं ताकि मैं इन पटरियों के सहारे आगे बढ़ सकूं। ये पटरियां चमकदार हैं, मतलब अभी भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसी रास्ते आगे बढ़ूंगा, पर ऐसा भी हो सकता है कई दिन चलने के बावजूद भी मुझे कोई इंसान नज़र ना आए। लेकिन रेलवे की ऐसी लाइनों को पार करना इतना आसान नहीं होता। एक मिनट रुको, ये पटरियां हिल रही हैं, कोई ट्रेन आ रही है। जल्दी से भागो, इन पहाड़ों के बीच निकलना होगा। गोरम के इस दूर दराज इलाके के पहाड़ों की चोटियों से सुनसान जंगलों ने मेरे साथ एक नई चुनौतियां रखी और मेरे शरीर और दिमाग का जमकर इंतजाम लिया और मैं इन्हें पार करके सही सलामत निकल आया और अब मैं जा रहा हूं अपने घर।